Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़्कुरना मा युतला फ़ी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिक्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन आला जारियतैनि कुन्ना लहू सित्रम मिनन नार औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन इब्तुलिया मिन हादिहिल बनाति फ़अल्लमहुन्ना व अहसन तादीबहुन्ना कुन्ना लहू सित्रम मिनन नार औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, आप में से जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम ये समझते हैं कि आप में से हर शख्स एक ज़िम्मेदार है, अपने सीने में दर्दमंद दिल लिए बैठा है। हम ये समझते हैं यहाँ जितने जवान और बड़ी उम्र के बैठे हैं वह अपनी मुस्लिम कौम की बच्चियों की फ़िक्र में जमा हुए हैं। हम ये समझते हैं कि जितने यहाँ बैठे हैं इन सब को अपने समाज की बेदीनी का एहसास है। ये गाफिल, बेफ़िक्र, बेहिस, बेशरम, बेहया तबका नहीं है, ज़िम्मेदारी लेकर बैठा है। और हर शहर में ज़िम्मेदार थोड़े ही होते हैं। हर शख्स ज़िम्मेदार बन गया तो काम बिगड़ जाता। दिमाग एक होता है, हाथ पैर ज़्यादा होते हैं, तो सोचने वाले लोग कम होते हैं, काम करने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। जो बात आप हज़रात के सामने ज़िक्र की जाएगी, उम्मीद है कि वो ज़िम्मेदारी के एहसास के साथ हम सुनेंगे और कुछ काम करने के इरादे करेंगे। एक है ज़मीनी लेवल पर काम करना, दूसरा है आसमानी लेवल पे काम करना। ज़मीनी लेवल पे काम करना आदमी के लिए मुश्किल होता है और हवाई सतह पे काम करना आदमी के लिए आसान होता है। एक जगह बयान करने बैठ गए, इस तरह हम फ़ोन और यूट्यूब ऑन कर लिए, 1 घंटे का बयान कर दिए, 10-15 मिनट के छोटे क्लिप बना दिए, उसके बाद अपलोड करके समझ गए कि मैं फारिग हो गया, मेरा काम हो गया। अपने महल्ले और घर के बाजू लड़की गैर के साथ जा रही है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। शोहर शराब पी के आगे बेटी को मार रहा है, बीवी को मार रहा है, घर का सामान बेच रहा है, महल्ले के बच्चे उसके ज़रिए से बिगड़ रहे हैं, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है। जोड़ा जहेज़ के बढ़ती हुई गलत रस्म की वजह से मुसलमान बेटियां 40-40 साल की उम्र की होकर भी कुंवारी बैठी हुई हैं, लेकिन सादगी और सुन्नत से निकाह करने वाले समाज में नहीं हैं। मुझे उससे कोई फ़िक्र नहीं है। माश की कमज़ोरी और गरीबी की वजह से पढ़ने वाले बच्चे वो दुकानों और मैकेनिक सेंटर पे जाके काम कर रहे हैं, लड़कियां खेतों में और होटलों में जाके काम कर रही हैं। मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है। मेरा बेटा अमेरिका में पढ़ ले, मेरा बेटा लंदन में पढ़ ले, मैं एक वेंचर यहाँ से
गुलबर्गा में या यहाँ से कर्नाटक के किसी अच्छे एरिया में ख़रीद लूँ, अपने बेटों के नाम पर कोई बिल्डिंग खड़ी कर दूँ, मेरी 7 पीढ़ियों तक खाने के लिए ऐसे प्रॉपर्टियाँ छोड़ के मर जाऊँ कि मेरे मरने के बाद प्रॉपर्टियों के खातिर मेरी औलाद मरती रहे आपस में लड़कर, मुझे ये सब गवारा है। एक मुसलमान लड़की की इज्जत बचाने की जिम्मेदारी भी लेने में तैयार नहीं हूँ। बातें मैं बहुत करूँगा, हमारी मुसलमान लड़कियाँ गैरों के साथ जा रही हैं, हमारी मुसलमान लड़की पानी पूरी बेचने वाले के साथ जा रही है, हमारी मुसलमान लड़की खेतों में काम करते हुए नाजायज़ ताल्लुक़ात रख रही है, हमारी मुसलमान लड़की शादी होकर 4-4 बच्चे होने के बाद भी मेहनत से कमा कर शोहर बाहर से पैसा भेज रहा है, यहाँ वो अपने किसी दूसरे आदमी के साथ ताल्लुक़ कायम करके मेहनत से कमाए हुए पैसे हराम में उड़ा रही है। 2 महीने के दूध पीते बच्चे को छोड़कर अपने आशिक के साथ भाग रही है। मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है, मतलब परस बन के जीना है मुझे। जैसे किसी ने पूछा मछली से, तू कौन है? तो मछली ने कहा, मैं फ़िश हूँ और तू सेल्फिश है, तू मतलब परस्त है। पहले रिश्तेदारियाँ निभाते थे सवाब की खातिर, अब रिश्तेदारियाँ निभाते हैं मतलब की खातिर। पहले दोस्तों से रिश्तेदारों से सलाम होता था मोहब्बत का, अब रिश्तेदारों से और दोस्तों को सलाम होता है मतलब का। काम आया तो सलाम करेंगे, बैठेंगे, चाय पिलाएंगे, ज़रूरत नहीं है तो अपने भी नज़र नहीं आएंगे। हमारी मुसलमान बच्चियों के अक़ीदे, मुसलमान औरतों के अक़ीदे का आलम क्या है? आप उन्हें पूछ लीजिए, कितने ऐसे मकानात हैं गांव देहात में रहने वाले, कितने ऐसे मुस्लिम घराने हैं जहां पर हम ये समझते हैं दावत व तबलीग के ज़रिए से पूरी दुनिया में काम हुआ, जमियतुल उलमा के ज़रिए से पूरी दुनिया में काम हुआ, मसाजिद मदारिस के ज़रिए से पूरी दुनिया में काम हुआ। बिल्कुल हुआ है, उससे इनकार नहीं है। आपके घर में क्या दीनदारी आई है, आपकी गली में क्या दीनदारी आई है? हम ये देखते हैं जहाँ पर हमारी ये जमातें अल्लाह के करम से अमेरिका जा रही हैं, फ़िलिपाइन जा रही हैं, यमन जा रही हैं, उर्दून जा रही हैं, अफ्रीका जा रही हैं, लेकिन उसी के साथ ये भी देखा जा रहा है कि मस्जिद और मरकज़ के बाजू शराब का अड्डा चल रहा है और मुसलमान लड़की धंधे पे है। हमें इसका एहसास नहीं होता है। पूरे आलम की फ़िक्र है, अपने घर से बेखबर है। जहाँ वो मेहनत ज़रूरी है और बिल्कुल होना चाहिए, उससे इनकार नहीं है, बड़ी खिदमत है, बड़ी अज़मत की बात है, लेकिन क्या इसका मतलब ये होगा कि हम अपने घर और महल्ले को भूल जाएं? कितनी मुसलमान घरानों में ऐसी बात है कि वो अपने घर में मक्का मदीना का फ़ोटो रखने के साथ में किसी हनुमान की तस्वीर भी रखकर पूजा करते हैं। कितने गांव देहातों का हाल ये है कि वहाँ पर मुसलमान औरतें और मर्द जिस तरह रमज़ान की और बकरीद की ईद मनाते हैं, इसी तरह वो गणेश और होली की ईद भी मनाते हैं। चूँकि वो अपने आप को सेकुलर मुस्लिम समझते हैं कि हम अपनी भी ईद मनाएंगे, उनकी भी ईद मनाएंगे। ये भाईचारगी है। कितने मुसलमान ऐसे हैं जो ज़िबाह किए हुए जानवर को भी खाते हैं और झटके से मारा हुआ, गर्दन उड़ाया हुआ जानवर भी खाते हैं। कितने मुसलमान ऐसे हैं जो अपनी मस्जिद के सामने ज़िबाह किया हुआ भी खाते हैं, मंदिर के सामने ज़िबाह किया हुआ भी खाते हैं। उन्हें इसका एहसास नहीं है कि मैं जो गोश्त खा रहा हूँ वो हराम का है कि हलाल का है। कितनी मुसलमान बहनों और बेटियों को इस बात का इल्म नहीं है कि पाकी और नापाकी के मसाइल क्या हैं। फजर में शोहर नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद आया, रात में मियाँ बीवी की सोहबत हुई,
शोहर सर्दी के मौसम में फजर पढ़ के जल्दी से घर वापस पहुंचा। बेगम को देखा कि मुसल्ले पे बैठी हुई है, जबकि घर से निकलते वक्त बिस्तर पे सो रही थी। मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ के आने तक वो खातून मुसल्ले पे बैठी है। इसे ताज्जुब से हुआ और पूछा, सर्दी का मौसम, पानी गर्म होना, नहाना और औरत देर से नहाती है, फिर बाल सुखाना, उसके बाद नमाज के लिए तैयार होना, इतना सारा काम 10 मिनट में मस्जिद जाके आने तक हो गया। तो बेगम कहने लगी, कई का नहाना, जब मियाँ बीवी अगर मिलते हैं तो क्या इसमें भी नहाना फ़र्ज़ होता है? किसी गैर से मिले तो नहाना फ़र्ज़ है, अपने से मिले तो क्या नहाना फ़र्ज़ है? ये पाकी नापाकी का इल्म है मुसलमान औरतों, और ये कोई बना बनाया हुआ सीरियल का वाक़या नहीं है। ये वो हकीकतें हैं जो मुसलमान समाज की औरतों में पाई जाती हैं। गुंटूर का एरिया, 40-50 मुसलमान लड़कियां जो नीट का एग्ज़ाम देने के लिए आई हैं, एक मौलाना ने उनसे पूछा, काफ़ी पुरानी बात 15 साल पहले की, जब नायडू की हुकूमत थी आंध्रा और तेलंगाना में, जब उनसे पूछा गया कि हमारे नबी का नाम क्या है। बाज़ बच्चियां अल्लाह के नबी का नाम मोहम्मद है ये बताने के काबिल नहीं, और वो नीट का एग्ज़ाम देने के लिए आई हैं। और एक बच्ची ने तो हद कर दी, उसने कहा हमारे नबी का नाम चंद्रा बाबू नायडू है। और हमें फ़ख्र है कि हमारी मुसलमान बच्चियां कॉलेज पढ़ रही हैं। 40% मुसलमान इंजीनियरिंग करने वाले लड़कों से जब पूछा गया कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिश्तेदारी में हज़रत फ़ातिमा हमारे नबी की क्या लगती हैं, बेटी हैं, बीवी हैं, बहन हैं, क्या लगती हैं, तो एक मुसलमान इंजीनियर ने कहा कि हमारे नबी की बीवी हैं। हज़रत फ़ातिमा हमारे नबी की नाउज़ुबिल्लाह बीवी हैं। आप अंदाज़ा कीजिए कि हमारे मुसलमान घरानों में पलने वाली बच्चियों का इल्म, उनकी सतह क्या है, और हम इस इत्मीनान से बैठे हैं कि हमारी बच्चियों को तो दीनदारी 100% हासिल हो चुकी है। कितनी कॉलेज पढ़ने वाली लड़कियां और कितने स्कूल पढ़ने वाली लड़कियां ऐसी हैं जो रोज़ाना वो योगा करती हैं, सूर्य नमस्कार करती हैं, वंदे मातरम पढ़ती हैं। शिरकिया अल्फाज जिसका एक बार बोलना भी आदमी अल्लाह की नज़र में काफिर हो जाता है, रोज़ाना वो बोला जा रहा है। रोज़ाना वो शिर्क हमारी बच्ची स्कूलों में पढ़ के आ रही है। मासूम बच्चे UKG LKG पढ़ने वाले, एक मौलाना ने सुनाया, जब स्कूल में छोड़ा तो वो बच्चा 1 हफ्ता 10 दिन के बाद आकर कहने लगा, अम्मी जान आप गोश्त क्यों बनाते हैं घर में, जानवर को ज़िबा करना जुल्म है, आइंदा से मैं गोश्त नहीं खाऊंगा। कौन कह रहा है? UKG का बच्चा कह रहा है। उसको किसने सिखाया? गोश्त जानवर ये ज़िबा करना जुल्म है, सब्ज़ी खाना इंसानियत है, जानवर खाना ये हैवानियत है। ये तालीम उसे किसने दी है? कितने स्कूलों का हाल ये नहीं है जहाँ पर बच्चे और बच्चियों को टीचर खुद उनकी कोई नोटबुक, उनका पेन, उनका कोई कंपास छुपा देती है, फिर उसके बाद बच्चे से पूछते तुम्हारी नोटबुक कहाँ है, बच्चा ढूंढता है नहीं है, तो अब टीचर कहती है आंखें बंद करके बोलो अल्लाह मेरी नोटबुक दे दे। आंखें खोला, नहीं मिली नोटबुक। फिर कहती है फिर बोलो हनुमान मेरी नोटबुक दे दे। जब आंखें खोलता है तो नोटबुक सामने रहती है। तो अब बच्चे को ये जहन बनाती है, देखो तुमने अपने अल्लाह से मांगा तो नोटबुक नहीं मिली, तुमने हनुमान से मांगा तो नोटबुक मिल गई, तुमने ईसा मसीह से मांगा तो नोटबुक मिल गई। जिस तालीम से हमारी नस्ल में जहर घोला जा रहा है, मुसलमानों की गोदों में पलने वाली औलाद को काफिर बनाया जा रहा है, उस तालीम में हम अपने बच्चों को महंगे महंगे फीसेस देकर
पढ़ाकर मुतमईन हैं कि मेरा बच्चा जैसे मुसलमान होके स्कूल जा रहा है वैसी हालत में वापस लौट के आएगा। अगर कोई मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम के साथ चली जाती है तो हमें इस बात की फ़िक्र होती है कि मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम के साथ चली गई, अफसोस सदर साहब को भी है, अफसोस मुतवल्ली साहब को भी है, अफसोस कमेटी को भी है, अफसोस हर नौजवान को भी है। लेकिन दिल पर हाथ रख के बोलें, इस अफसोस करने के अलावा कुछ और भी किया हमने, इस अफसोस करने के अलावा कुछ और भी करने का इरादा है। हज़रत मौलाना सज्जाद नौमानी साहब दामत बरकातुहू फरमाते हैं, हम ये समझते हैं कि सारी कायनात अल्लाह की है, अल्लाह हमारा है, इस वास्ते हम जैसा चाहेंगे कायनात में वैसा होगा। इसलिए अगर चाय की प्याली में मैं शक्कर डालूँगा तो मीठा होगा, गैर मुस्लिम शक्कर डालेगा तो मीठा नहीं होना, नमकीन हो जाना। इस वास्ते कि कायनात हमारे अल्लाह की है तो मेरी शक्कर मीठी होना, गैर मुस्लिम की शक्कर मीठी नहीं होना। तो हम मेहनत करो नहीं करो फिर भी हमारी मुसलमान बच्चियां इस्लाम पे बाकी रहना, गैर मुस्लिम मेहनत करेगा, टारगेट बनाएगा, फिर भी वो गुमराह नहीं होना। ये नादानी की सोच नहीं तो और क्या है। हम कुछ देखिए, दुनिया का उसूल है, जिसकी दुकान खुली रहती है उसका कारोबार चलता है, जिसकी दुकान बंद रहती है उसका कारोबार नहीं चलता। अगर आपकी मेहनत की दुकान खुली रहेगी तो आपका दीन फैलेगा, अगर गैरों की मेहनत की दुकान खुली रहेगी तो उनका दीन फैलेगा। हम अपने बच्चों को अपने घर में प्यार मोहब्बत देने तैयार नहीं हैं, बच्ची को इज्जत देने तैयार नहीं हैं। जब भी बात करो झिड़क कर गालियाँ दे के बात करो। बाहर उसकी सहेलियाँ उसे मोहब्बत देती हैं, उसके दोस्त उसे मोहब्बत देते हैं। जिन औलाद को घरों में मोहब्बत नहीं मिलेगी वो औलाद बाहर से मोहब्बत की तलाश करेगी, और बाहर मोहब्बत करने वाला सिर्फ मोहब्बत नहीं करता, इज्जत भी लूटता। बच्चों की मंशा और तबीयत के मुताबिक हम उन्हें वक्त देने तैयार नहीं हैं। हमारे पास मोबाइल की मसरूफ़ियत, दुकान की मसरूफ़ियत, खेत खलियान की मसरूफ़ियत, बिज़नेस की मसरूफ़ियत, जिसकी वजह से मेरी बेटी के व्हाट्सएप पे कौन चैटिंग कर रहा है, किसके मैसेजेस आ रहे हैं। शादी से पहले मैंने जवान लड़की को एंड्रॉयड मोबाइल दिला दिया। आप जितने 20 साल 15 साल के नौजवान हैं सबसे पूछ लो, शायद उनमें से कोई बचा होगा जिसने एंड्रॉयड मोबाइल हाथ में लेने के बाद गंदी फिल्में ना देखा हो, गंदी तस्वीरें ना देखा हो। एक तरफ दुश्मन वो ताकतें, वो हथियार अपना रहा है। मुसलमान लड़की से गैर मुस्लिम लड़की दोस्ती करेगी, क्लासमेट है, साथ में बैठेंगे, एग्ज़ाम के मौके पर एक दूसरे की हेल्प करेंगे, आने जाने में एक दूसरे की मदद करेंगे। कभी एग्ज़ाम फ़ीस भरना हो, कभी स्कूल फ़ीस देना हो, कभी कलम ना हो, कभी नोटबुक ना हो, एक दूसरे की मदद करेंगे। दोस्तियाँ बढ़ती जाएंगी, दोस्तियाँ बढ़ती जाएंगी। यहाँ तक कि हैदराबाद के एक बड़े वकील साहब ने सुनाया, हमारी मुसलमान लड़कियाँ गैर मुस्लिम लड़कों से दोस्ती करने की एक अहम वजह ये भी है कि अगर किसी मुसलमान लड़के से दोस्ती कर लें, बाद में उस लड़के का रिश्ता हमारे ख़ानदान में किसी से हो जाए तो फिर मेरी पोल खुल जाएगी। मुसलमान लड़के से रिश्ता हुआ, बाद में वो लड़का हमारे ख़ानदान में से किसी का दामाद बन गया, किसी का शौहर बन गया, तो फिर हमारी बहनों में, हमारी सहेलियों में, हमारी चचेरी मुमेरी बहनों में मेरी इज्जत चली जाएगी। इस वास्ते मुसलमान लड़के का हमारे घर के ख़ानदान का दामाद बनने का इम्कान है, इस वास्ते इनसे ताल्लुक़ ना रखो। गैर मुस्लिम लड़के को मुसलमान ख़ानदान अरेंज मैरिज से तो निकाह नहीं करता, इस वास्ते अगर इनसे ताल्लुक़ रखा जाएगा और जवानी की अय्याशी गुजार भी ली जाएगी और वापस अपने घर लौट कर भी आएंगे तो कभी हमारी इज्जत की पोल नहीं खुलेगी।
क्योंकि गैर मुस्लिम लड़का है, कभी वो हमारे ख़ानदान का दामाद नहीं बन सकता। मुसलमान लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कियों से दोस्ती करने के बाद फिर वो उनके साथ आने वाले जो उनके भाई, उनके फ्रेंड्स, उनके साथ कभी पिकनिक पे गए, कभी घूमने गए, वहाँ से दोस्तियाँ और ताल्लुक़ हुए। उसके बाद रहते रहते उस घराने की भी हालत हमने देखी, जिस घर में अल्हम्दुलिल्लाह सुबह शाम तालीम होती है, हफ्तेवारी तालीम होती है, हफ्तेवारी इज्तिमा होता है। उस घर की लड़की के बारे में पूरे महल्ले में मशहूर है कि इस घराने की लड़कियां बड़ी बापर्दा, कभी ये बग़ैर महरम के घर से बाहर नहीं निकलती। उस घर की लड़की तन्हा, जब घर के ख़ानदान वाले नहीं थे, ऑटो बुक करके जब वो जाने लगी, ऑटो वाले शख्स को भी ख्याल हुआ कि इस घराने की लड़कियां बग़ैर महरम के, किसी मर्दाने के बग़ैर बाहर नहीं निकलती। अब ये तन्हा कैसे निकल रही है? उसने उस घर के जान पहचान वाले मर्द को फ़ोन किया कि आपकी घरवाली या आपकी बहन या बेटी मेरे ऑटो में बैठी है, अकेली जा रही है। घर वालों को परेशानी होगी, अकेले कैसे चली जाएगी? ऑटो वाले से कहा कि तुम उसे घुमाते रहो, हम आ रहे हैं। लड़की समझ गई कि मुझे रेलवे स्टेशन नहीं ले जा रहा है, घुमा रहा है। फ़ौरन लड़की ने पुलिस को कॉल किया कि मुझे ऑटो वाला किडनैप करना चाह रहा है। पुलिस आई, पुलिस स्टेशन ले गई। वहाँ आने के बाद लड़की ने कहा मैं मुंबई के रहने वाले एक गैर मुस्लिम सिख से ऑनलाइन चैटिंग से मोहब्बत कर रही हूँ, मैं उससे निकाह करना चाहती हूँ। दीनदार माँ बाप, जिनके घर में इज्तिमा, जिनके घर में दुआएं, जिनके घर में लोग दीन सीखते हैं, हाथ पैर पड़ने लगे उस बेटी के, लेकिन मानने तैयार नहीं हुई। पुलिस स्टेशन में माँ बाप के सामने गैर मुस्लिम को बुलाकर निकाह करके यहाँ से पुलिस की कस्टडी में उसे मुंबई भेजा गया। अब आप बताइए क्या मेहनत हो रही है? हम ये समझते हैं कि हम दीनदार हैं, मेरी औलाद भी वैसे ही दीनदार है। कुरान मजीद की आयत जो अभी आपके सामने पढ़ी गई, वज़कुरन मा युतला फ़ी बुयूतिकुन्न मिन आयातिल्लाहि वल हिक्मा, ये आयत अल्लाह, इसमें खिताब किसको है? नबी की बीवियों को अल्लाह हुक्म फरमा रहे हैं। आप सोच सकते हैं नाउज़ बिल्लाह, क्या नबी की बीवियां बेहया हो सकती हैं? नबी की बीवियां बेपर्दा हो सकती हैं? नबी की बीवियों में कुछ ऐसे ख्यालात हो सकते हैं जो आम औरतों के ख्यालात होते हों? जिसके घर में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, जिसका वजूद बाबरकत पूरे आसमानों से अफजल हो, वैसा नबी जिसके घर में है, उस घर की खातून हज़रत आयशा, हज़रत जुबैरिया, हज़रत उम्मे सलमा, हज़रत ज़ैनब, ऐसी पाकीज़ा ख़वातीन को अल्लाह फरमाते हैं वज़कुरना मा युतला। नबी की बीवियों, नबी पर जो कुरान उतर रहा है, नबी जो हदीसें बयान कर रहा है, उसे तुम भी याद करो, उससे तुम भी नसीहत हासिल करते रहो। मिन आयातिल्लाहि वल हिक्मा, अल्लाह की आयतें, रसूलुल्लाह की बातें, उससे तुम नसीहत हासिल करते रहो। मुफस्सिरीन लिखते हैं इससे मालूम हुआ नबी की बीवियों को भी इस बात की इजाज़त नहीं है। हमारे घर में नबी है, हमको क्या दीन सीखने की ज़रूरत है? हमारे घर में दीनदार शोहर है, हमको क्या दीन सीखने की ज़रूरत है? हमारे घर में मुफ्ती साहब हैं, आलिम साहब हैं, हमको क्या दीन सीखने की ज़रूरत है? नबी की बीवियों को जब दीन सीखने का हुक्म है, तो फिर आप बताइए आम दीनदारों की बीवियां कैसे इससे मुमताज़ हो सकती हैं? ये गलत फहमी में मत रहो। मेरे घर में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, अल्लाह की वही आती है, जिब्राइल मेरे घर में आते हैं, अल्लाह का कलाम नाजिल होता है। अब इससे बड़ा बाबरकत घर कौन सा हो सकता है? इस वास्ते मैं कुरान नहीं सीखी, हदीसें नहीं सीखी, कुरान का मतलब नहीं समझी और मसले मसाइल नहीं समझी तो भी कोई बात नहीं। जैसे कहते हैं अगर किसी के घर में डॉक्टर होए तो फिर बोलते हैं आपको क्या परेशानी है, आपके घर में तो डॉक्टर है, कुछ भी हुआ तो डॉक्टर साहब देख लेते। तो इसका मतलब है कि डॉक्टर साहब है बोल के हम जानबूझ के बीमार पड़ जाएं? डॉक्टर साहब है बोल के हम जानबूझ के चाकू लेके हाथ काट लें क्योंकि डॉक्टर साहब है, देख लेंगे? आपको क्या है, आपके घर में मुफ्ती साहब है, जो भी मसला है हल कर देते। तो इसका मतलब है कि हम जाहिल बने रहे हैं कि जो भी जहालत होगी वो मुफ्ती साहब संभाल लेंगे, जो भी जहालत होगी वो दीनदार तकाजे पे चलने वाले साथी संभाल लेंगे।
जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बीवियों को भी शरीयत के एक हुक्म से इस्तिस्ना नहीं किया गया, तो आम औरतें, आम घर के मर्दों को ये इस्तिस्ना कैसे हो सकता? मैं तो तकाज़ों पे चल रहा हूँ, मैं तो मस्जिद की ज़िम्मेदारी संभाल रहा हूँ, मैं तो महल्ले की ज़िम्मेदारी संभाल रहा हूँ। हाल यह कि घर के बच्चे और घर की बेटियाँ नाफरमान बनी हुई हैं। उधर दुश्मन ताकतें काम करने का नहज कैसे है? एक मुसलमान लड़की गरीब घराने की, एग्ज़ाम फ़ीस के लिए पैसे नहीं हैं, क्लास में पढ़ने वाले गैर मुस्लिम लड़के ने एग्ज़ाम फ़ीस पे कर दी। माँ बीमार हो गई, गोलियों के लिए पैसे नहीं हैं, गैर मुस्लिम क्लासमेट लड़के ने माँ के लिए गोलियाँ दिला दी। बारिश हो गया, ऑटो नहीं आया घर जाने के लिए, अपनी कार में उसे ड्रॉप कर दिया। ऐसे मुसीबत के मौके पर साथ देते देते एक वक्त आया जब लड़की कॉलेज से पढ़ के फारिग हुई, माँ अपनी बेटी का रिश्ता तलाश करने लगी, तो उस माँ ने खुद कहा, बेटी नए जगह का रिश्ते तलाश करते, जो तुम्हारे साथ वो लड़का आता है उसी से निकाह कर लो। कौन है वो लड़का? गैर मुस्लिम है। एग्ज़ाम की फ़ीस पे ईमान बेच दिया, बीमारी में दवाई पर ईमान बेच दिया, एक बारिश के मौसम में ड्रॉप करने पर ईमान का सौदा हो गया। मुसीबत में दो वक्त का साथ देने वाले के लिए हमारी माँ और बेटियों का ईमान इतना सस्ता हो जाता है कि वो गैर से भी निकाह कराने तैयार हो जाते हैं। हमने देखा एक इलाके में बिल्कुल मरकज़ के सामने फंक्शन हॉल है, उसका नाम भी मुझे मालूम है, मैं खुद वो फ़ोटो देखा हूँ। गैर मुस्लिम जब शादी करता है तो क्या करते हैं? फंक्शन हॉल के सामने लेफ़्ट और राइट साइड में दो बड़े बड़े फ़ोटोज़ लगाते हैं। एक तरफ दूल्हे का और दूसरी तरफ दुल्हन का फ़ोटो रहता है। दुल्हन हाथ में कुछ नारियल वगैरह पकड़ के उसकी फ़ोटो लेते हैं, और दूल्हा भी इसी तरह उसकी फ़ोटो लेकर उसकी पूरा स्टैचू बनाकर उसका बड़ा खड़ा किया जाता है फंक्शन हॉल के सामने। एक तरफ गैर मुस्लिम का फ़ोटो है, दूसरी तरफ मुसलमान लड़की की फ़ोटो है, और अंदर फंक्शन हॉल में शादी हो रही है और बिल्कुल मरकज़ के सामने है। और अफसोस ये है कि उस शादी में उस लड़की के माँ बाप भी शरीक हैं, उस लड़की के माँ बाप भी उस फंक्शन हॉल में, उस फंक्शन में शरीक हैं। क्या करेंगे? तो वो बोलते हैं कि हम क्या करें, अब बच्ची चले जाएगी, हमारा खून है, हम कैसे छोड़ सकते हैं? खून आपका है, तालीमात इस्लाम की नहीं है। अल्लाह और उसकी रसूल की पहचान देने तैयार नहीं हुए, ईमान की अहमियत बताने तैयार नहीं हुए। कौन सा बड़ा तकाज़ा ऐसा है जो अपनी औलाद को काफिर बना दे? कौन सी ऐसी दीन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और कौन सी ऐसी दुनिया का हम पर बोझ पड़ा है जिसकी वजह से मैं अपने बेटे को कलीमा नहीं पढ़ा सकता, मैं अपनी बेटी को ईमान और इस्लाम और हया की तालीम नहीं दे सकता? कितनी मुसलमान बेटियां, एक जगह हमने देखा, एक मौलाना ने सुनाया, डोसा डालकर बेचने वाली माँ, शोहर का इंतकाल हो गया, औरत बेवा हो गई, अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर अच्छे घराने में शादी करके देना चाहती है, जिसकी वजह से उस माँ ने दूसरा निकाह नहीं किया। दूसरा निकाह करूँगा तो पता नहीं शोहर कैसा मिलेगा, बेटी को सपोर्ट करेगा नहीं करेगा, इस वास्ते डोसा बेचकर बंडी पे अपने घर के सामने कारोबार करके बच्ची के कॉलेज की फ़ीस, बच्ची के लिए बाइक और बच्ची के लिए सारे ज़रूरत का सामान दिलाकर इंतज़ाम करती है। लेकिन उधर बच्ची की ख्वाहिशात अपने क्लास में पढ़ने वाली मालदार लड़कियों को देखकर बढ़ती जाती है। आहिस्ता आहिस्ता अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए वो लड़की गैर मुस्लिम से दोस्ती करती है। मुझे भारी पार्कों में, भारी क्लब में और भारी कपड़े और भारी मेकअप का सामान, ये सब चीज़ें डोसा बेचकर मेरी ख्वाहिशात पूरी मेरी माँ नहीं कर सकती है, मेरा बॉयफ्रेंड मेरी ख्वाहिशात पूरी कर सकता है। जिस माँ ने अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी दी, शोहर मरने के बाद दूसरा निकाह नहीं किया, वो लड़की उस माँ की कुर्बानी को समझे बगैर अपनी ख्वाहिशात के लिए हराम ताल्लुकात कायम करती है। कौन जिम्मेदार है इसका? हैदराबाद का नामपल्ली का एरिया, आप में से जो हैदराबाद आए हैं जानते होंगे, नामपल्ली का एरिया मुसलमानों का एरिया है, जहाँ मराकिज़ भी हैं, मसाजिद भी हैं और
बहुत काबिल एतबार उलमा भी हैं। वहाँ का वाक़या हज़रत मौलाना अहमद उबैदुर्रहमान अत्थर साहब दामत बरकातुहुम ने सुनाया। एक मुसलमान लड़की पार्कों में दिखाई दी, गैर मुस्लिम लड़कों के साथ होटल में दिखाई दे रही है, बुर्का पहनी हुई है, गैर के साथ घूम रही है, बुर्का पहनी हुई है, पार्कों में गैर के साथ बैठी हुई है। जान पहचान वालों ने आकर बाप को सुनाया, आपकी बेटी ऐसा दिख रही है, अपने घर की इज्जत बचाओ। तो बूढ़ा आदमी कहने लगा, 10 साल से मैं बेटी के रिश्ते तलाश कर रहा हूँ, मेरा कोई लड़का नहीं है, मियाँ बीवी दोनों बूढ़े हैं, चारपाई के हवाले हो गए, जवान बेटी है, 10 साल से रिश्ते देख रहा हूँ, हर आने वाला शख्स मगरमच्छ का मुंह खोल के आ रहा है, 10 लाख जोड़ा जहेज़ में दो। हमारा खुद गुजारा नहीं हो रहा है, हम कहाँ से 10 लाख 5 लाख जोड़ा जहेज़ में देंगे। तो मैंने बेटी से कहा कि अब बेटी अब हम तेरा रिश्ता नहीं दे सकते, तू जिसके साथ जाना है चली जा। उस बाप की गलती है, जालिम समाज की गलती है, जो रिश्ते और शादी ब्याह करने के मौके पर सादगी और बग़ैर पैसे के निकाह करना नहीं चाहता। घरों में बैठी हुई जालिम समाज वाली औरतों की गलती है, जो अपने बेटों की शादी पर बेटी वालों को नोच खाना चाहती हैं, पूरा उसूल करना चाहती हैं। बेटी का बाप अपना घर बेच दे, अपनी प्रॉपर्टी बेच दे, अपना दुकान बेच दे, सूद पे पैसे लेके लाए, लेकिन मेरे बेटी के ख्वाहिशात, मेरे बेटे के ख्वाहिशात, उसके बेटे को रॉयल एनफील्ड गाड़ी दो, उसके बेटे को जोड़ा जहेज़ में कार दो, भारी वॉच दो, भारी मोबाइल दो, उसके ख्वाहिशात पूरी करके 20-25 तोले सोना दे के फिर निकाह करो। चाहे यहाँ एक बेटी की वजह से बाप का घर उजड़ जाए, उसकी मेहनत से कमाया हुआ, पसीना बहाकर कमाया हुआ वो घर भी ढह जाए, वो गिर भी चला जाए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। बेटे की शादी धूमधाम से होना है। ऐसे मुतालबात करने वाली माओं की तरबियत कैसे होगी? हज़रत उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, एक नौजवान चिल्ला लगा के आया, उसे समझ में आया कि मैं सादगी से निकाह करूँगा। सादगी से निकाह करने के लिए उसने हज़रत से मशवरा किया, कोई निकाह का खाना नहीं, कोई फंक्शन हॉल नहीं, 2-4 आदमी लड़की वाले, 2-4 आदमी लड़के वाले, ऐसे निकाह करना चाहता हूँ मस्जिद में सादा सीधा। इधर से फूफी, खाला, मामी, चाची, ताई सब पुकारने लगे, तेरे निकाह में आने के वास्ते हम ये जोड़ा पहनना बोल के सोचे थे, तेरी शादी के लिए ये चूड़ियाँ पहनना बोल के सोचे थे, तेरी शादी में ऐसा सेहरा डालना बोल के सोचे थे, अब तो इतनी सादगी से करना चाहता है, हम में से कोई तेरी शादी में नहीं आएगा, तेरी शादी देखने की भी हमको ज़रूरत नहीं है। बेचारा छोटा दिल होकर हज़रत उमर साहब पानपुरी को ख़त लिखा कि मैं सादगी से निकाह करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पूरे ख़ानदान की रिश्तेदार औरतें नाराज़गी ज़ाहिर कर रही हैं। उमर साहब पानपुरी रहमतुल्लाह ने फरमाया, पूरा ख़ानदान नाराज़ हो तो नाराज़ हो जाए, अल्लाह नाराज़ नहीं होना चाहिए। कोई तुम्हारे निकाह में ना आए, कोई मसला नहीं है, बल्कि तुम खुद पूरे ख़ानदान के नाम हर एक के अलग अलग ख़त लिखो, मेरा निकाह फ़ला मस्जिद में हो रहा है, आप आने की ज़हमत ना करें, आप अपनी जगह पर रहें, मैं अपना निकाह कर रहा हूँ। ये ख़त लिखो पूरे ख़ानदान वालों। पहले तो फ़ोन नहीं था, मैसेज जाने का नहीं था, ख़त लिखना पड़ता था, तो हर फर्द को लिखो, चाची को, ताई को, मामी को, खाला को, सबको लिखो, मेरा निकाह हो रहा है, आप निकाह में मत आएँ, मैं सुन्नत तरीक़े से कर रहा हूँ। मेरे निकाह में वही लोग आए जो अल्लाह के नबी की सुन्नत को पसंद करते हों, और जो अल्लाह के नबी की सुन्नत को पसंद नहीं करते, रसूलुल्लाह से मोहब्बत नहीं करते, वो मेरे निकाह में आने की ज़रूरत नहीं है, मैं तन्हा अकेला निकाह कर लूँगा। जब लिखा कि जो सुन्नत पसंद नहीं करते, जो रसूलुल्लाह को पसंद नहीं करते, वो मेरे निकाह में ना आए, तो फिर सबको होश आया और सब निकाह में आए। समाज में रसूमात को पनपवाने वाली, जोड़ा जहेज़ को रिवाज देने वाली इन औरतों की तरबियत कैसे होगी? कितने गांव देहात में नहीं है, शोहर बाज़ार में मेहनत करने के लिए, कुली मजदूरी करने के लिए जाता है, बीवी कहाँ जाती है? खेत में काम करने के लिए जाती है, मड़ई में काम करने के लिए जाती है, अमराई में काम करने के लिए जाती है। तो आप नहीं जान सकते, इधर शोहर भी दूसरे धंधे पे काम पे लगा है, इधर घर की औरत मिस्त्री में बालू उठाने, मट्टी उठाने, फला काम करने के लिए जा रही है। कब तक इज्जत बाकी रहेगी? जब ज़रूरतें मजबूर कर दे, बच्चा बीमार हो जाए,
घर में माँ बाप बीमार हो जाएं, शोहर की कमाई घर के खर्चे के लिए काफ़ी ना हो, तो फिर क्या घर की औरत की इज्जत दाव पे नहीं लग सकती है? उन घर की औरतों की तरबियत कैसे होगी कि हम भूखे रह जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन हम अपनी इज्जत का सौदा नहीं करेंगे। हज़रत मौलाना अहमद अली देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह दिल्ली के एक बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। उनकी किताब है फ़रहंग आसिफिया। इतने बड़े नेक इंसान थे, घर के और घर के बच्चों की तरबियत ऐसे अंदाज से हुई। लिखते हैं, एक बार हम किसी दावत से खाना खा के आकर सोए, सर्दी का मौसम था, इसलिए सब जैकेट और जर्किन ओढ़ के सोए थे, कंबल ओढ़ के सोए थे। अचानक किसी वजह से हमारा घास का छप्पर था, आग लग गई, घर जलना शुरू हो गया। सर्दी की वजह से किसी को महसूस नहीं हुआ, गर्म लग रहा है तो और मज़े से नींद आने लगी। काफ़ी देर गुजर गई, एक बच्ची का इंतकाल हो गया जलकर। चीख व पुकार में हम सब उठे तो देखा घर जल रहा है। मैं भागते हुए घर से बाहर निकला, लोगों को जमा करके आग बुझाने के लिए। घर जलने की तेज़ी से आग बढ़ने लगी। घर में मेरी बेगम हमल से है और उसके साथ एक बच्चा है। सब परेशान, कैसे बचाएं, आग इतना जल्दी नहीं बुझेगी। लेकिन आग लग गई और लकड़ियां टूटकर गिरना शुरू हों तो फिर घर का कोई आदमी नहीं बचेगा। एक नौजवान हिम्मत करके घर में घुसा, पुकारने लगा, कोई है तो आप जहाँ है आवाज़ दे, मैं उधर आऊँगा, मैं उन्हें साथ लेके बाहर जाना चाहता हूँ। कोई है तो हाथ बढ़ाएं आगे, मैं हाथ लेकर उसे बाहर लेके जाना चाहता हूँ। अंदर घर जल रहा है, जान जाने का डर है। एक लड़की जल चुकी है, उसके बावजूद भी उस घर की खातून क्या कहती है, गैर महरम की आवाज़ है, मैं हाथ में हाथ नहीं दे सकती। मेरा शोहर आके मुझे बुलाए तो मैं आने तैयार होंगी, लेकिन ये कोई अजनबी आदमी लग रहा है और अजनबी आदमी के हाथ में हाथ देना शरीयत में जायज़ नहीं है, मैं नहीं आ सकती बाहर। कौन सा वक्त है, कौन सा मौका है, जान जाने का वक्त है, बचाने के लिए आया है, लेकिन अजनबी लड़का है, मैं हाथ नहीं दे सकती। खुद शोहर दीवार तोड़कर अंदर आए पीछे के रास्ते से, फिर उन्हें बाहर लेके आए, बेहोशी की हालत में बाहर लाए, तब वो बाहर निकलने तैयार हुई, उससे पहले तैयार नहीं। कैसी तरबियत हुई घर की खातून की। घर जल जाए, जान चली जाए, इज्जत नहीं जानी चाहिए, गैर महरम का हाथ नहीं लगना चाहिए। हम में से कितने नौजवान, कितने माँ बाप ऐसे हैं, हमारी बच्ची को यहाँ से फलां कॉलेज में छोड़ना है, ऑटो वाला चला गया या बस छूट गई, अगर महल्ले का कोई नौजवान जा रहा है तो उसे बोल देते थोड़ा मेरी बेटी को वहाँ तक छोड़ दो, मेरी बेटी को वहाँ तक छोड़ दो। जब बेटी किसी गैर महरम नौजवान लड़के के पीछे बैठेगी, दोनों की गर्मी आपस में लगेगी, तो क्या ख्यालात नहीं बदलेंगे, एक दूसरे की नीयतें नहीं बिगड़ेंगी। इतनी दीनदारी भी जब हमारे समाज में नहीं है तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये मस्जिद की चार दीवारी सिर्फ 5 नमाजों के लिए बनाई गई है। किसी हदीस में हमने या आपने पढ़ा कि मस्जिद सिर्फ और सिर्फ नमाज के लिए अल्लाह के नबी ने बनाई है, इसके अलावा कोई काम यहाँ पर नहीं होना चाहिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ग़ुलामों की तरबियत, आपस में झगड़े और लफड़े होते थे तो उनके मामलात की सुलह सफाई, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की मस्जिद में मदरसतुस्सुफ़ा 700 सहाबा जहाँ पर बैठकर पढ़ा करते थे वक्तन फ़वक्तन, उन सब की तरबियत, उन सब का तज़किया, ज़कात के माल की तक़सीम, मुजाहिदों की तरबियत, जिहाद में जाने वालों के लिए तैयारी, माल गनीमत आने के बाद उस सारे माल की तक़सीम, निकाह का प्रोग्राम, खुला और तलाक़ वाली औरतों के हक़ में इंसाफ के फ़ैसले, हिजानत और रिज़ात के मसले में बच्चों की तरबियत और बच्चों के हुकूक़ के अहकाम, ये सब कहाँ से नाफिज हो रहे थे? जहाँ मस्जिद नमाज की जगह थी, वहीं मस्जिद पूरे आलम की हिदायत के लिए मरकज़ हिदायत बनकर पूरे समाज के लिए इस्लाम की रोशनी फैलाने का ज़रिया थी। नमाज हो के 10 मिनट नहीं होती है कि पंखे बंद, मस्जिद को ताला लग जाता, अब किसी को आने की इजाज़त नहीं है।
एक ढंग का मकतब नहीं चलता है, महल्ले के अंदर लड़कियों की तालीम और तरबियत के लिए मुनासिब मकाम, मुनासिब नज़्म का इंतज़ाम नहीं होता है। ईसाइयों के कॉलेज, हिंदुओं के कॉलेज, ईसाइयों के स्कूल, गैरों के स्कूल, ये सब आबाद हैं। क्यों? हम में से कोई सोच सकता है कि भाई मेरी बेटी ईसाई स्कूल और कॉलेज में पढ़ेगी लेकिन राबिया बसरिया बन के आएगी, मेरी बेटी हिंदू के कॉलेज में पढ़ेगी और बहुत बड़ी अल्लाह वाली बन के आएगी। स्कूल और कॉलेज वो भी गैरों के माहौल में तरबियत दी जाने वाली, उससे मेरी बेटी हिदायत पर बाकी रह सकती है। किसी बुज़ुर्ग से जब पूछा गया, हज़रत बायज़ीद बुस्तामी से या किसी बुज़ुर्ग से, अगर मैं अपनी बेटी को किसी मौलाना के पास कुरान पढ़ाने के लिए, दीन पढ़ाने के लिए भेजूँ तो क्या इसकी इजाज़त है? तो उन मौलाना ने कहा, उन बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर पढ़ने वाली राबिया बसरिया है, अल्लाह वाली औरत, पढ़ाने वाला हसन बसरी है जिन्होंने 120 सहाबा की ज़ियारत की है, इतना बड़ा बुज़ुर्ग हसन बसरी, सिलसिले तसव्वुफ़ के जितने सिलसिले हैं तकरीबन तमाम सिलसिले हज़रत हसन बसरी से जाके मिलते हैं। इतना बड़ा बुज़ुर्ग पढ़ा रहा है, इतनी बड़ी वलिया पढ़ रही है और पढ़ने की किताब किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब पढ़ रहे हैं और पढ़ने की जगह बैतुल्लाह, काबतुल्लाह में बैठ के पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर बीच में पर्दा नहीं है तो समझ लो तुमने अपनी बेटी को शैतान के हवाले कर दिया, तुमने अपनी बेटी को बदकारी के हवाले कर दिया। इतनी ताकीद थी अपनी बच्चियों की तालीम के सिलसिले में, 9 साल 10 साल की उम्र वाली हो जाए तो फिर अजनबी मर्द के सामने बिठा के ना पढ़ाओ। 9 साल नहीं 7 साल की उम्र के बाद से अपनी बच्चियों का किसी गैर महरम से मुसाफा ना कराओ। ये इस्लामी हिदायत में से है। कोई बुज़ुर्ग आ गए, कोई मुफ्ती साहब आ गए, जैसे हम अपने बच्चों को बोलते हैं सलाम करो, मुसाफा करो, लेकिन बेटी अगर 7 साल की हो गई तो अजनबी आदमी से मुसाफा भी ना कराया जाए। ऐसी तालीम जहाँ शरीयत में मौजूद है कि अगर मुसलमान औरत घर में कंघी करने के बाद उसके कंघी को लगे हुए बाल ऐसी जगह न फेंके जहाँ पर घर का कोई गैर महरम देख ले। भाभी अगर कंघी कर रही है तो भावज उसके कंघी के बाल देखना भी जायज़ नहीं है। इतनी बात हज़रत अल्लामा थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लाह और रसूम में लिखी है। अहसनुल फतावा में मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि औरत अपने कपड़े वो जो अंदर पहनती है ऐसी जगह सूखने डालना जहाँ पर बाहर वालों की निगाह पड़े जायज़ नहीं है। घर के अंदर सूखने डालो, बाहर वाले की निगाह तुम्हारे कपड़ों पे भी पड़ना जायज़ नहीं है। बाज़ार बता देते हैं कि मुसलमान कितने बाशरम बाहया हैं। बाज़ारों में बिकने वाले कपड़े बेशर्मी और बेहयाई के हैं, तो मतलब यह है कि यहाँ के रहने वाले भी बेशर्म बेहया हैं, क्योंकि इसके ख़रीदार इसी गांव वाले हैं। जब बाज़ार में बेचने वाला कोई इस्लामी लिबास, शरई लिबास नहीं बेच रहा है, यहूदियों का, ईसाइयों का लिबास बेच रहा है और उसका कारोबार चल रहा है, तो मतलब यह है कि इस गांव के रहने वाले भी बेशर्म हैं जो यहूदियों के लिबास को पसंद करते हैं। और हम रोना रोते हैं 2014 के बाद से जालिम हुकूमत आ गई, हर चीज़ में टाइट कर रहे हैं। CA/NRC लागू करने लगे, NEP आया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पास होने लगी, मुसलमानों को टारगेट बनाया गया, उनकी इकनॉमिक को दबाया गया, मुसलमानों की मस्जिदों मदरसों पे बुलडोज़र चलाए गए, 3 तलाक का मसला उठा, गौ कृषि के मसले पे पाबंदी लगी, फला मसले उठे। हम ये पूछते हैं 2014 से पहले मुसलमान कितना सुधरा हुआ था? 2014 के बाद से जालिम मुसल्लत हो गया, तो 2014 से पहले कितना सुधरे हुए थे? 2014 से पहले जोड़ा जहेज नहीं ले रहा था मुसलमान, 2014 से पहले शराब नहीं पी रहा था मुसलमान, 2014 से पहले मुसलमान लड़कियां गैरों के साथ नहीं जा रही थी, 2014 से पहले मुसलमान सूद और रिश्वत खाने वाला नहीं था, 2014 से पहले मुसलमान शादियों में बैंड बाजे नाच गाने ये सब बेहयाई का तूफान नहीं नाच रहा था। कौन सा गुनाह ऐसा नहीं था जो 2014 से पहले नहीं था? और चलिए 2014 के बाद जालिम बादशाह के मुसल्लत होने की वजह से मुसलमानों ने छोड़ दिया। जब हमारे आमाल ऐसे हैं
जिसमें हलाल हराम की तमीज़ ख़त्म है। शराब पीने वाला अपनी शराब की लत छोड़ने तैयार नहीं है। बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। घर की औरत घरों में काम करके, खेतों में काम करके कमा के लाती है, शराबी शोहर वो भी पैसे लूट लेता है। ऐसे समाज में तरबियत कैसे होगी? इसका ज़िम्मेदार कौन है? हम में से कितने अक्लमंद ऐसे हैं कि अगर कोई जुमा के खिताब में मौलाना बयान करें ऐसे अनावीन पर जो हमारे समाज के लिए ज़रूरी हैं, तो बोलते हैं कि रोज़े नमाज के बारे में, ज़िक्र के बारे में, कुरान के बारे में, हज के बारे में बोलो। ये सब बारे में बोले तो कौन समझते, इसके बारे में बोलो बस। कितने साल से बोलते आ रहे हैं, और ये बुराइयां कौन ख़त्म करेगा? और इन बुराइयों के जैसे नुकसान किसका हो रहा है? जो समाज ये समझता है कि फ़लाँ का बेटा शराब पी रहा है, मुझे क्या लेना देना, फ़लाँ की बेटी शराब धंधा कर रही है, मुझे क्या लेना देना। जो आग बेहयाई की लगी है उसे अगर बुझाओगे नहीं तो घर तक वो आग पहुँचेगी। हम जो सुनते थे मुजफ्फरनगर में लड़कियां गैरों के साथ, मीरठ में गैरों के साथ, और गुजरात में गैरों के साथ, राजस्थान में गैरों के साथ, मेवात में गैरों के साथ, दूर की जो सुना करते थे, दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। अल्लाह जूम करके सारी दुनिया को आंखों के सामने दिखा रहे हैं। जो दूर दिखता था अब तुम्हारे गली में दिख रहा है, तुम्हारे घर में दिख रहा है, तुम्हारे महल्ले और गांव में दिख रहा है। नहीं जानते तुम्हारे अपने गांव से कौन मुसलमान लड़की गैर के साथ नहीं गई है। ये वाक़यात घरों तक दाखिल हो रहे हैं। क्या निज़ाम है हमारे पास उनकी तरबियत का? जिस लड़की के चले जाने से गैर के साथ कोई नौजवान गुस्से में आता है, कोई कमेटी, कोई ज़िम्मेदार गुस्से में आता है कि नौजवान लड़की गैर के साथ चली गई, बड़ा अफसोस हुआ। बिल्कुल आपको अफसोस करना चाहिए, आपका ईमान ज़िंदा है, ईमान ताज़ा है। लेकिन थोड़ा ये भी बताइए वो लड़की क्यों गई है गैर के साथ? गरीब लड़की है, शादी नहीं हो रही थी, मुसलमान जोड़ा जहेज़ मांग रहे थे, उधर गैर ने ऑफ़र किया कोई जोड़ा जहेज़ नहीं, कोई धूमधाम नहीं, मैं तुम्हें अपने कपड़ों में निकाह करना चाहता हूँ, मेरे साथ आ जाओ। अब वो लड़की गैर के साथ जा रही है तो हम ये कहते हैं उस लड़की के गरीबी की वजह से गैर के साथ जाने पर अफसोस करने से ज़्यादा कभी तन्हाई में कमरे में जाकर अपने जूते खूब निकाल कर खुद गाल पे मार ले, इस वास्ते के नौबत हमने लाई है। जोड़ा जहेज़ की वजह से गरीबों के बच्चियां गैरों के हवाले होने की नौबत हमने लाई है। और जो मुसलमान लड़कियां एजुकेटेड होने की वजह से गैरों के साथ जाती हैं, उन माँ बाप को ये भी सोचना चाहिए, जब मेरी बच्ची 8 साल की थी, 9 साल की थी, गोद में बिठाकर मैं मेरी बेटी को फ़िल्म दिखा रहा था, और फिल्म देखते वक्त जब एक लड़की एक लड़के का हाथ पकड़ के भाग रही है तो लड़की ने उस वक्त पूछा, अब्बू ये कौन भाग रही है, ये कौन भाग रहा है? तो उस वक्त बाप ने कहा था हीरो भाग रहा है, हीरोइन को भगा के ले जा रहा है, भागने वाली हीरोइन है, भगा के ले जाने वाला हीरो है, और इनके पीछे जो पड़ा है कौन है? लड़की का बाप है जो विलन है। अब वो 20 साल होने के बाद लड़की उस फिल्म को रियलिटी में लाती है, अपना बॉयफ्रेंड बनाकर वो भी भागने लगती है, तब वो अपने बॉयफ्रेंड को हीरो समझती है, खुद को हीरोइन समझती है और अपने बाप को विलन समझती है, क्योंकि उसने फिल्म में देखा था भागने वाली हीरोइन है, भगाने वाला हीरो है, और जो पीछे पड़ेगा वो विलन होता है। अब वो अगर बाप रुकावट पैदा करे तो अब पुलिस स्टेशन में अपने बाप के खिलाफ FIR दर्ज करेगी कि मुझे मेरे बाप से डर लगता है, मुझे मेरे भाई से डर लगता है। कौन तरबियत का जिम्मेदार है? ये सारी शिकायतें सुनाते रहेंगे, सुनते रहेंगे, हमारी बच्चियां सुधर जाएंगी। उधर गैरों को ऑफर करके एक मुसलमान लड़की को 6 महीने के अंदर अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा कर ला लो, 2.5 लाख रुपए का इनाम मिलेगा, भारी मोबाइल मिलेगा, लैपटॉप मिलेगा। अगर तुम पिकनिक के लिए कहीं जाना चाहो तो वहाँ के होटल का खर्चा हमारी कमेटी की तरफ से होगा, तुम शादी कर लोगे तो हम उसका खर्चा देंगे। ये सारे ऑफर्स करके उनको उर्दू सिखाकर, शेर शायरी सिखाकर, उनको मुसलमानों के साथ अस्सलामु अलैकुम, माशा अल्लाह, जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह ये अल्फाज सिखाकर मुसलमानों के जैसा बन के रहना दिखाकर इनकी मोहब्बत लूट
लूट कर, उनकी इज्जतें लूट कर 1 महीने के अंदर मार्च की 2 तारीख को लड़की गैर के साथ भागती है, अप्रैल की 3 तारीख को उसकी लाश कुएं में मिलती है। मार्च की 2 तारीख को लड़की कुएं गैर के साथ भागती है, अप्रैल के 3 तारीख को मुसलमान लड़की की लाश कुएं में मिलती है। परसों एक मौलाना ने दिखाया मुसलमान लड़की के फ़ोटोज़ पहले कैसी थी, मोहब्बत के फ़ोटोज़, बॉयफ्रेंड के साथ सेल्फीज़, ये सब दिखाए। चंद दिनों के बाद फिर सर पे बट्टू आया। फिर चंद दिनों के बाद उसी नौजवान ने दोनों हाथ पीछे बांधकर, पैर बांधकर, मुंह में रस्सी बांधकर कुल्हाड़ी लेके 20 से काट रहा है और वीडियो बना रहा है। किसके? मुसलमान लड़की के। अब भी ज़मीर नहीं जागेगा हमारा, अब भी हिस्स बेदार नहीं होगी, अब भी जिम्मेदारी समझ में नहीं आएगी कि हमें अपनी बच्चियों के ईमान और इस्लाम को बचाना है, उनकी इज़्ज़त बचाना है। एक दौर वो था, हमारे उस्ताद ने सुनाया, हमारे दौर में हमने देखा कि अगर हमारे घर की खातून अपने किसी महल्ले में जाना चाहती है तो घर की दहलीज से लेकर जहाँ बस सामने आके खड़ती है घर के सामने, वहाँ तक दोनों तरफ से पर्दा बांधा जाता था। बापर्दा औरतें इस 2 पर्दों के बीच में से उस पालकी में या उस घोड़ा गाड़ी में बैठती थीं, फिर वो पर्दा हटा लिया जाता। जहाँ फिर जाकर उतरना है वहाँ फिर उस घोड़ा गाड़ी और पालकी के पास से लेकर घर की दहलीज तक दोनों तरफ से पर्दा पकड़ा जाता। फिर वो घर की बाइज्जत लड़कियाँ पर्दे के बीच में से आकर घर में जाती थी। पालकी उठाकर ले जाने वालों को भी पता नहीं होता था कि घर में पालकी में माँ बैठी है, बहन बैठी है, कौन बैठी है। और आज का पर्दा, किसी एक की शादी में हमारी घर की बेटी या बहू चली जाए, हाथ का आस्तीन छोटा, चूड़ियाँ दिखाना है, गले का साइज़ छोटा चूँकि गले की नेकलेस और जेवरात दिखाना है, सर पे दुपट्टा नहीं चूँकि मांग टीला और ये कम्मे दिखाना है, कमर टाइट चूँकि अपने बॉडी की खूबसूरती दिखाना है। अपनी खूबसूरती दिखाने के लिए अपने पास वैसा ड्रेस नहीं है, अपने पास वैसे जेवरात नहीं है, पड़ोसियों से बोलेंगे आपकी नेकलेस दे दो, थोड़ा शादी पहनने का आके दे देते, आपके कम्मे दे दो, थोड़ा पहनने का आके दे देते। हज़रत थानवी ने लिखा है शादी के लिए दूसरों का जेवर लेकर आरियत में लेकर जाने वाली पर भी अल्लाह की लानत बरसेगी। इस वास्ते कि तुम्हारा ये पहनना दूसरों को दिखाने के लिए है, तुम्हारा ये पहनना बेशर्मी बेहयाई के लिए है। कहाँ वो उस ज़माने का पर्दा, घर की दहलीज से बाहर कदम रखे तो दोनों तरफ पर्दा पकड़ा गया। और आज किसी के फंक्शन में चले जाओ तो घर की औरतें, तहज्जुद पढ़ने वाली औरतें, दीनदार औरतें भी फंक्शनों में अपने पर्दे को बाकी रखना नहीं चाहती। ये सब हालात हैं। अब करना क्या चाहिए? ऐसा होगा, अफसोस क्या करें, उसके बाद उठ के चले जाएं घर, खा पी के आराम कर लें, हालात बदल जाएंगे। करना क्या है? अब अगर हम 2 काम करने तैयार नहीं हुए, एक हर मस्जिद में बच्चों के मकतब का इंतज़ाम, जितने बच्चे महल्ले में हैं 100 के 100% बच्चे, जब तक मस्जिद में मकतब आबाद नहीं होगा वो मस्जिद बांझ है, वो मस्जिद बांझ है। जिस मस्जिद में मकतब ना चलता हो वो कमेटी जालिम है जो अपने मस्जिद में मकतब चलाने की इजाज़त ना देती हो। हज़रत अली मियाँ फरमाते हैं मस्जिद गिर जाने से भी ज़्यादा तुम्हें इस बात से डरना चाहिए कहीं मकतब ख़त्म ना हो जाए, कहीं मकतब ख़त्म ना हो जाए। मस्जिद अगर गिर गई, साफ ज़मीन भी मस्जिद है, यहाँ भी नमाज हो सकती है। मस्जिद होने के लिए छत होना ज़रूरी नहीं है, दरो दीवार होना ज़रूरी नहीं है, मेहराब होना ज़रूरी नहीं है। साफ ज़मीन में जब मस्जिद की नीयत कर ली गई वो भी ज़मीन है। लेकिन अगर मस्जिद से मकतब ख़त्म हो जाता है तो फिर आने वाली नस्ल काफिर बन जाती है, आने वाली नस्ल बेदीन बन जाती है। हर मस्जिद में मकतब का इंतज़ाम, मस्जिद की कमेटी, फ़ैन पे ख़र्चा, करंट पे ख़र्चा, खालिन का ख़र्चा, वज़ू खाने का ख़र्चा, रंग रोगन का ख़र्चा, एसियों का ख़र्चा, ये सब बर्दाश्त करने तैयार है। मकतब का ख़र्चा बर्दाश्त करने तैयार नहीं है तो वो कमेटी दीनदार नहीं हो सकती।
वो कमेटी दीनदार नहीं हो सकती, वो समाज दीनदार नहीं हो सकता। हमारी नस्ल को जब तक बचपन में दीन देने का निज़ाम नहीं बनाया जाएगा तो गैर उन्हें अपना मज़हब सिखाएंगे। ये पहला काम जो हर मस्जिद में मकतब का इंतज़ाम। दूसरा काम, मुसलमानों की हर गली और हर महल्ले में लड़कियों की तालीम और लड़कियों के मकतब का इंतज़ाम होना चाहिए। उसमें बड़ी उम्र की ख़वातीन भी आकर पढ़ें, उसमें नौजवान लड़कियां भी आकर पढ़ें, 9 साल की उम्र के बाद वाली लड़कियां भी आकर वहाँ पर पढ़ें। ये ज़रूरी है। उसके लिए मुनासिब मकान, मुनासिब महल्ला, पढ़ाने वाले संजीदा किस्म के और उसका इंतज़ाम करने वाले लोग। देखिए, अगर इन कामों में हम पैसा खर्च करते हैं, हमारा कोई बड़ा कारनामा नहीं है। शेख सादी ने फरमाया, मिन्नत मने खिदमत सुल्तान हमी कुनी, मिन्नत सनाश के खिदमत बदाश्तत। एहसान न जताओ कि तुम दीन का काम कर रहे हो, बल्कि एहसान समझो अल्लाह ने तुम्हें दीन का काम करने की तौफीक दी है। वरना तो कितने करोड़पति नहीं हैं जो अगर टिश्यू पेपर की तरह 2 लाख फेंक कर चले जाएं तो भी उनके ख़जाने में कमी नहीं आती। आज तक उनको हज नसीब नहीं है, एक मकतब की खिदमत नसीब नहीं है, एक बच्ची और बच्चे के ईमान बचाना नसीब नहीं है। हम उतने बड़े मालदार नहीं हैं, लेकिन अल्लाह ने तौफीक दी है। इसको एहसान समझो, एहसान न जताओ। अभी हम गुजरात गए थे 2-4 हफ्ते, 1 महीना पहले। वहाँ हमने एक मदरसा देखा, फलाह दारैन तरकेसर गुजरात का मदरसा। 1000 से ज़ायद बच्चे पढ़ते हैं। पूरा सालाना खर्चा 6.5 करोड़ रुपए का है। सालाना खर्च 6.5 करोड़ रुपए का है और पूरा खर्चा एक ही फैमिली बर्दाश्त करती है जो रावत ख़ानदान से है। एक ही फैमिली बर्दाश्त करती है, किसी को चंदा लेना भी नहीं चाहती है। एक ही फैमिली 6.5 करोड़ सालाना खर्च बर्दाश्त करती है। मैं 2000 का खर्च महल्ले की बच्चियों को दीनदार बनाने के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं 1500-3000 का खर्च महल्ले का मकतब चलाने के लिए खर्चा नहीं कर सकता। मैं अपने वेंचर, अपने मकानात बनाने के लिए तैयार हूँ। घर का एक हाल में फारिग नहीं कर सकता कि सुबह शाम 2 घंटे आप लोग आकर महल्ले की औरतें, महल्ले की लड़कियां जमा होकर यहाँ कुरान सीख लें, दीन सीख लें। इस ज़माने में ये बात समझिए, जिसका मकान लड़कियों की मकतब के लिए फारिग हो जाए, गोया के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी जैसे हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के घर में जाकर बैठी, वो सआदत जो उनको नसीब हुई। आज जिसके घर में लड़कियों का मकतब चलेगा, वही सआदत गोया के नबी की ऊँटनी उसके घर में आके बैठी है। वहाँ से दीन के फैसले और दीन का चश्मा जारी होने का फैसला हुआ। इस वास्ते 2 काम करना बुनियादी ज़रूरी है, बच्चों का मकतब चलना और लड़कियों का मकतब और ख़वातीन का मकतब चलाना। इसके बग़ैर चाहे जितनी तकरीरें कर लो, इसके बग़ैर जितने बयानात कर लो, इसके बग़ैर चाहे रात में 100-100, 200-200 नफिलें पढ़ लो, इसके बग़ैर काबे का गिलाफ पकड़ के दुआओं पे दुआएं कर लो, इसके बग़ैर चाहे हम तकाज़ों पर फ़िक्र और गम ज़ाहिर करते हुए पूरी दुनिया की सैर करते हुए हम दीन की खिदमत के तकाज़ों पे जान भी दे दें, फिर भी हमारे महल्ले की बेदीनी ख़त्म होने वाली नहीं है। जो काम हमें करना है वो करने से ही ख़त्म होगी। दुआओं से अपने महल्ले की बेदीनी ख़त्म होने वाली नहीं। वो भी अपनी जगह ज़रूरी है, ये भी अपनी जगह ज़रूरी है। दुआ भी ज़रूरी है, मेहनत भी ज़रूरी है। तो एक तो हर मस्जिद में मकतब का निज़ाम, दूसरा हर महल्ले और गली में लड़कियों के मकतब का इंतज़ाम। मोमिना कोर्स के नाम से मुख्तसर कोर्स आपके इस बस्ती के ज़िम्मेदार हजरात 4-5 फ़िक्रमंद साथी आए थे हैदराबाद, उनकी फ़िक्रों से यहाँ पर हाज़िर होना हुआ। बहुत बड़ा जज्बा, बहुत बड़ी फ़िक्र आप हजरात की है जो आप यहाँ जमा हुए हैं। मजमा ज़्यादा कम ये कोई माना नहीं रखता है। बाप एक ही होता है घर में, ज़्यादा हो तो फिर उस घराने के, उस ख़ानदान की शान बढ़ती है, ऐसा नहीं है। ज़िम्मेदार चंद ही जमा होते हैं। हम में से हर शख्स ज़िम्मेदार है। हम में से हर शख्स अपने महल्ले की, अपने ख़ानदान की फ़िक्र से यहाँ पर जुड़ा है। तो हर शख्स को ये एहसास होना चाहिए, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरे ज़रिए से ये काम हो जाए। इसके लिए पहली बात आप हजरात से दरख्वास्त ये है,
जो इस मेहनत में शरीक होना चाहते हैं। बुनियादी चीज़ है कि इखलास रहे। आम तौर से होता यही है, जब भी कोई यूनिटी के साथ काम करना चाहे, अंदर का कीड़ा जाग जाता है और ये कहता है कि किसका नाम आ रहा वो देखो। नाम की वजह से पूरे काम को बिगाड़ दिया जाता है। नाम की वजह से पूरे काम को बिगाड़ दिया जाता है। किसको शाल उड़ाई जा रही है, किसको ज़्यादा सहरा जा रहा है, जिसकी वजह से पूरा पूरा काम बर्बाद कर दिया जाता है। ये कोई बड़ा कारनामा नहीं है। मसलमा बिन अब्दुल मलिक के ज़माने में जब दुश्मनों से, ईसाइयों से मुकाबला था, जंग नहीं जीती जा रही थी, दुश्मन किले के अंदर बंद था, उस मौके पर किले का दरवाज़ा खोलने की किसी को हिम्मत नहीं हो रही थी। एक मुसलमान ने कहा, मुझे पकड़कर उठा के फेंको बाहर, अंदर किले में फेंको, मैं तुम्हारे किले का दरवाज़ा खोल देता हूँ। और शायद किसी ने कहा, किसी ने दीवार तोड़कर नकब लगाकर दीवार के अंदर से सुराख करके, ज़मीन के अंदर से सुराख करके अंदर पहुंचा। जैसे अंदर पहुंचा तो लोग उस पर तलवार और तीर की बारिश करने लगे। फिर भी उसने हिम्मत करके दरवाज़ा खोल दिया। मुसलमान फ़ौज अंदर आ गई और अल्लाह ने इस्लाम को फतह दिया। जंग जीतने के बाद मसलमा बिन अब्दुल मलिक बादशाह ने ऐलान किया, वो कौन हिम्मत और शुजाअत वाला बहादुर नौजवान है जिसने अपनी जान को ख़तरे में डालकर जाकर दरवाज़ा खोला, जिससे आज इस्लाम को फतह नसीब हुई है, वो सामने आ जाए। कई बार ऐलान किया, कोई सामने आने तैयार नहीं हुआ। आखिर में एक नौजवान आया, ऊपर से चादर ओढ़े हुए है। उसने आकर बादशाह से कहा, मैं आपको 3 शर्तों पर बताऊंगा कि कौन ये दरवाज़ा खोला है। पहली शर्त, आप उसका नाम नहीं पूछेंगे। दूसरी शर्त, उसके नाम का आप ऐलान नहीं करेंगे। तीसरी शर्त, आप उसके इस कारनामे पर कोई इनाम भी नहीं देंगे, तो मैं आपको बताऊंगा। तो बादशाह ने कहा, ठीक है बताओ कौन है। नाम भी नहीं पूछना, ख़ानदान भी नहीं पूछना, इनाम भी नहीं देना, लोगों को भी नहीं बताना ये कौन किया है। तो जब बादशाह ने पूछा कौन है बताओ, तो अपने सर से पर्दा हटाया और कहा, मैं ही वो किया हूँ, और खामोश चला गया। मसलमा बिन अब्दुल मलिक उसकी इस इखलास पर इतना हैरान हुआ, जब भी फ़र्ज़ नमाज पढ़ता तो उसके बाद दुआ करता, अल्लाहुम्मा जअलनी मा साहिबिन नक़बी, अल्लाह कल क़ियामत के दिन जब तू तेरे नबियों को, तेरे वलियों को, सबको उठाकर एक सफ़ में खड़ा करे, मेरी दरख्वास्त है कि मुझे इसके बाजू जगह दे दे। जिसने ऐसे इखलास के साथ ये काम किया, ऐसे इखलास के साथ इसने ये काम किया। हम में से किसी को टाइम देना होगा, किसी को घर देना होगा, किसी को माल देना होगा, और किसी को घर घर जाकर बच्चियों और लड़कियों और ख़वातीन को जमा करके मकतब को मेयारी बनाने की कोशिश करना होगा। मुट्ठी की उंगलियां जब मिलती हैं तो उसके अंदर एक पावर और ताकत आती है। ऐसे ही जब समाज के बिखरे हुए अफराद जब मिलते हैं तो समाज के अंदर भी एक मजबूती आती है। उसके लिए हमें काम करना है। कौन किस तरह की जिम्मेदारी लेने तैयार है? आपसे तकाजा पूरे शाबाद की बेदीनी दूर करने का नहीं है। आपसे तकाजा पूरे इधर कर्नाटक के या पूरे गुलबर्गा एरिए के बेदीनी को दूर करने का आपसे तकाजा नहीं है। आपकी बस्ती, आपका महल्ला, आपकी गली और आपका घर, बस इसकी बेदीनी दूर करने का तकाजा है। इसके लिए भी अगर तैयार नहीं होंगे तो कितने अफसोस की बात होगी। आप हजरात जज्बे से जुड़े हैं, काफ़ी देर से बैठे सुन रहे हैं, ये दलील है कि आप हजरात के अंदर जज्बा है, काम करना चाहते हैं, उलमा की निगरानी, बड़ों की तरबियत और सोहबत में चलना चाहते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, ख़ताओं से दरगुज़र फरमा। अल्लाह हमारी कमज़ोरियों को देखे बग़ैर अपनी कुदरत का मुज़ाहरा करते हुए उम्मत की बेदीनी को दीन में बदलने के फ़ैसले फ़रमा। हमारी बच्चियों के ईमान की और उनकी इज़्ज़त की हिफाजत फ़रमा। अल्लाह जो बच्चियां दहलीज़ पर खड़े होने से भी डरती थीं, आज वो क्लबों और पार्कों में जाते हुए भी हिम्मत से जा रही हैं।
ए करीम अल्लाह, बेहयाई की इस इंतहा को हमें अपनी आँखों और अपनी नस्लों में देखने से पूरी हिफाजत फरमा, अपने करम का मामला फरमा। जो हज़रात यहाँ बड़ी फ़िक्रों से जमा हुए हैं, जिन्होंने ख़र्च करने के, अपनी औलाद को और अपने घर वालों को पढ़ाने के अज़ाइम और इरादे किए हैं, अल्लाह उनकी ज़िंदगियों में बरकत नसीब फरमा, उनकी नस्लों को कबूल फरमा। अल्लाह शहर की बेदीनी को दीनदारी में बदलने के फ़ैसले फरमा। जो भी काम हो रहा है, दावत व तबलीग का काम हो, उलमा की खिदमतें हों, मदारिस की मेहनतें हों, अल्लाह सब कामों को कबूल फरमा। क़ुरबानी देकर मेहनत करने वाले साथियों की खिदमतों को, उनकी मेहनतों को कबूल फरमा। एक दूसरे का मुआविन बना, एक दूसरे का मुआनिद बनने से हिफाजत फरमा। ए करीम अल्लाह, जो कोर्स 2-3 जगह शुरू करने का इरादा है, वहाँ मकान भी मुहैया हो, अफराद भी मुहैया हों, पढ़ने वाली लड़कियाँ और ख़वातीन भी दिलचस्पी से आमदा हों। कामयाब निज़ाम के फ़ैसले फरमा, नाकामी और नाउमीदी से हिफाजत फरमा। अल्लाह इस शहर के लोगों को, इस शहर के ज़िम्मेदारों को और यहाँ जमा होने वालों को अपने करम से बेहद कबूल फरमा। हमारी दुआओं को अपने करम से कबूल फरमा। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।